वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार जोरदार स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, जो कि क्लास 8th एनसीईआरटी का अध्याय 4 है जियोग्राफी का। क्योंकि हम जियोग्राफी को पढ़ रहे हैं, हमने ऑलरेडी इतिहास और सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र को कंप्लीट कर लिया है, जिसकी वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में डाल दी गई हैं। प्लेलिस्ट को चेक करिएगा चैनल में जा करके, वहाँ की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं। ये जो वीडियोस हैं ये प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड हैं, आपको कहीं और से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने पेपर 2 एसएसटी के लिए, इन वीडियोस के अलावा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर ऑफ वीडियोस ज़्यादा है, क्वांटिटी आपको ज़्यादा दी गई है, प्रत्येक चैप्टर वाइज वीडियो बनाया गया है, तो वीडियो की लेंथ छोटी है बट क्वांटिटी ज़्यादा है, तो दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि कंटेंट जो है वो बिल्कुल ही पूरा है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक शेयर करिए, अभी कर दीजिए बिल्कुल। बाकी आप हमारे को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है स्टडी ब्लॉग एजुकेशन। वहाँ पर जाइए, चैनल को सर्च करिए, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए और वीडियोस को देखिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मैंडेटरी है सर वो। बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं, जानते हैं कृषि के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ों को, जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी के अंतर्गत ये आता है। फसलों में जैसे कि फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल होते हैं। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं, यानी कि कृषि से ही रिलेटेड कार्यों को करते हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब अभी भी कृषि पर ही निर्भर है। भाई देखिए, प्राइमरी क्रिया है, आप कुछ भी करने जाएंगे, कुछ भी काम आप करेंगे, कृषि को आप प्राइमरी से सेकेंडरी नहीं बना सकते। तो एग्रीकल्चर मस्ट है, जरूरी है। ठीक है, तो अपने आप अगर आप किसान के बेटे हैं, या किसानों का यार बेसिकली जो है अपमान नहीं करना चाहिए, अन्नदाता होते हैं हमारे। तो कितना भी आप ऊपर चले जाइए जमीन पर, खाना खाने के लिए तो नीचे ही आना पड़ेगा, और खाना जो है खेत में उगेगा, किसी फैक्ट्री में नहीं मिलेगा आपको। समझे कि नहीं? तो ये प्राथमिक क्रिया होती है। अब कृषि के प्रमुख रूप देखेंगे हम, ये इंपॉर्टेंट है जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए, कृषि के ना कुछ टाइप हैं यहाँ पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पांचवा आपको याद करना है। तो पहला एग्रीकल्चर, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला इसी खेती में होता है। ठीक है, इसको ही खेती कहते हैं, एग्रीकल्चर को ही खेती बोलते हैं। एग्रीकल्चर से तो हम सारे जो है एकदम यूज टू है, एकदम ध्यान है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा होता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के अंतर्गत जो है ना, रेशम के कीड़ों का वाणिज्य पालन किया जाता है, यानी कि रेशम की खेती की जाती है किसमें? सेरीकल्चर में। या रेशम की खेती को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ये मैचिंग के अंतर्गत, तो आपको ध्यान रखना है। पीसी कल्चर के अंदर मछली की खेती की जाती है। वीटी कल्चर के अंदर अंगूरों की खेती की जाती है। अंगूरों की खेती जो है वीटी कल्चर कहलाती है। और तीसरा और सॉरी पांचवा अंतिम है हार्टिकल्चर, जिसमें सब्जियों, फूलों और फलों की खेती की जाती है। एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, हार्टिकल्चर। एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, हार्टिकल्चर। ये आपको पांचों नाम याद रखने पड़ेंगे, ना चाहते हुए भी याद रखने आपको पड़ेंगे। अब आगे है कृषि के प्रकार। तो देखिए, पहला प्रकार है निर्वाह कृषि, है ना। जीवन निर्वाह करने के लिए आपको जिन चीजों की आवश्यकता है, निर्वाह कृषि कहलाती है भाई। मतलब आप उतनी ही खेती करते हैं जितना आप खा पी लें, जिंदा रहें, निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। मतलब परिवार की आवश्यकता पूरी हो जाए, इस प्रकार की कृषि को निर्वाह कृषि कहते हैं। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय टेक्नोलॉजी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये आया था कि पारिवारिक श्रम, यानी कि किसी परिवार में 5 सदस्य है, तो पांचों के पांचों सदस्य जो है ना, वो कृषि में संलग्न है, या जो है पारिवारिक श्रम करते हैं, या कृषि का श्रम करते हैं। वो ऐसा जो कृषि है वो क्या कहलाता है? तो ये निर्वाह कृषि कहलाता है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। गहन कृषि के अंतर्गत, गहन मतलब होता है अधिक, काफी अधिक मेहनत करने के बाद किसान, मतलब किसान जो है, जो निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि जो करता है, इसके अंतर्गत किसान जो है ना एक छोटे से एरिया में क्या करता है? बहुत ज्यादा मेहनत करता है। साधारण औजार होते हैं उसके पास, क्योंकि वो जो है थोड़ा गरीब होता है, उतना मतलब ट्रैक्टर वगैरह नहीं होते उसके पास, तो खेत उसके कहते हैं उसको हलों से ही इस्तेमाल करता है। और क्या करता है ना, अधिक श्रम करता है भाई, ज्यादा मेहनत करता है। ऐसी कृषि को गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। ये बेसिकली पता नहीं क्या बन गया, बट आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद है आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण
जो है शामिल होते हैं। स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है एक जगह के बाद दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, फिर वापस, इस प्रकार की कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। देखिए अगला पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है, जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा। स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में ये खेती प्रचलित है। यह भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। मतलब भारी वर्षा होती है, वनस्पति जो है यहाँ पर बहुत जल्दी से पुनर्जागृत हो जाते हैं, पुनर्बन जाते हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। तब जो है इसकी जो राख होती है ना, उसको साफ नहीं करते बल्कि मृदा में ही, मिट्टी में ही मिला दिया जाता है, तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता को समाप्ति के बाद, यानी कि भूमि की जो उर्वरता होती है, मिनरल्स जो होते हैं वो जो समाप्त हो जाते हैं तो भूमि को छोड़ दी जाती है, और कृषक जो है नए भूखंड पर चले जाते हैं, नए एरिया पर चले जाते हैं। ऐसे कृषि को, मतलब देख रहे हैं ना आप, यहाँ से एक जगह कृषि करी, यहाँ से उठे दूसरी जगह चले गए, तो इसी को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। कर्तन मतलब किया, दहन मतलब दफना दिया। ठीक है, इस प्रकार की कृषि जो है स्थानांतरित कृषि कहलाती है। तीसरी है चलवासी पशुचारण। सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में इस प्रकार की कृषि जो है काफी प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक जो है अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते रहते हैं। ठीक है, चौथा जो टाइप है वो है वाणिज्यिक कृषि। देखिए वाणिज्य बेसिकली होता है बिजनेस रिलेटेड कोई चीज होती है उसको कहते हैं। तो वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। यानी वाणिज्यिक कृषि में जो भी फसल उगाया जाएगा या जो भी पशु जो है उसको पाला जाएगा तो उसको बेसिकली बाजार में बेचने के लिए रखा जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र चाहिए होता है और पैसा बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है। वाणिज्य कृषि में वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि तीनों ही इसमें शामिल हो जाते हैं। पांचवा जो कृषि है वो है, यानी पांचवें प्रकार का जो कृषि है वो है वाणिज्य अनाज कृषि। इसमें, ठीक है, मैं नहीं, इसमें फसलें वाणिज्य उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्य अनाज कृषि के लिए जो है काफी ज्यादा प्रयुक्त क्षेत्र माने जाते हैं। छठा जो टाइप है वो है मिश्रित कृषि। मिश्रित नाम से पता चल रहा है आपको, है ना, जो है एक के बाद एक, मतलब एक ही तरह की कृषि में, यानी कि सेम भूखंड पर अलग अलग प्रकार की कृषि, अलग अलग प्रकार के फसल को उगाया जाता है। इसमें भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन करने के लिए किया जाता है। यानी देख रहे हो, इतनी सी जमीन पर भूमि का उपयोग जो है भोजन के लिए, चारे के लिए और पशुपालन के लिए भी किया जा रहा है। मिश्रित कृषि कहलाती है। लास्ट पॉइंट जो है वो ये है रोपण कृषि, जो कि अंतिम प्रकार है कृषि का। यहाँ पर चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। एकल मतलब एक ही फसल उगाई जाती है। इसमें वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। वृहद मतलब बहुत बड़े हिस्से पर, बहुत बड़े स्केल पर श्रम चाहिए, लेबर चाहिए और पूंजी यानी पैसा चाहिए। रोपण कृषि की मुख्य विशेषता, मुख्य जो क्षेत्र है विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में, यहाँ पर आएगा मेखलाएं। ठीक, भारत और श्रीलंका मेखलाएं जो है इसके कुछ प्रमुख उदाहरण है। तो कृषि के ये 7 टाइप, सातों के नाम आपको ध्यान रखने हैं और बहुत ही आसानी से आपको याद भी हो गया होगा। कुछ तो ऐसे मतलब नाम में ही उसके आंसर हैं। लास्ट जो पॉइंट है वो ये है, पटसन को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये, कि सुनहरा रेशा जो है किसको कहा जाता है, तो पटसन को कहा जाता है। अब यहाँ पर आकर के आपका जो है ये सीटेट का जो जियोग्राफी वाला पोर्शन है ना, यानी कि भूगोल वाला जो पोर्शन है, वो यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आपने नोट्स देखे होंगे, कुछ एरर है बट उसको सुधार दिया जाएगा अगर आप नोट्स को परचेज करते हैं तो। आप इस नोट्स को परचेज अगर करना चाहते हैं तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करिएगा ज़रूर अगर आपको नोट्स चाहिए। अदरवाइज अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नोट्स जो हैं बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड हैं। आप मैच कर सकते हैं इसको किताबों से अपनी। एनसीईआरटी बेस्ड होने के कारण क्या होगा ना, आपके एग्जाम में ये काफ़ी ज़्यादा ही आपकी हेल्प करेगी, ज़रूर करेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट जियोग्राफी जो है वो हो चुका है।
क्लास 6 का, 7th का और 8th का। ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा आप सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करके, वीडियो को दे करके। कुछ त्रुटियां हमसे भी हुई होंगी अगर, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें, ठीक कर सकें। ठीक है, और अगर आपको अच्छी लगी हैं तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर हमारे चैनल को। ठीक है, तो ये भूगोल हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है इसी प्रकार से, यानी आज के दिन में आपका इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल तीनों ही कंप्लीट हो चुके हैं। कुल मिलाकर के 2 बार इस चैनल पर आप दोनों बार की वीडियोस को देख सकते हैं। दोनों बार की वीडियोस अलग अलग तरीके से बनाई गई हैं और दोनों ही प्रकार की जो दोनों ही तरह की जो वीडियोस हैं वो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। अब इसके बाद जो है आपको पेपर 1 जिनका भी है, ईवीएस का जो है, उसकी वीडियोस मिल जाएगी। तो ज्वाइन जरूर रखिएगा हमारे चैनल को ताकि उनको वीडियोस मिल सके। और बाकी कोशिश हमारी यही है कि एग्ज़ाम से पहले तैयारी पूरी करवा दी जाए, और हमने जो है कंप्लीट कर दिया इसको किसी भी प्रकार से। तो अब आपका काम है लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, ये ज़रूर करिएगा। बाकी आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, हमारे चैनल का नाम स्टडी ब्लॉग एजुकेशन। वहाँ पर भी आपको नोट्स वगैरह जो है इजीली देखने को मिल जाएंगे। बाकी हम कंटिन्यू रहेंगे फिर नए नए चीज़ों के साथ, नए नए टॉपिक्स के साथ। आप सबके साथ जो है ये वक्त काफ़ी अच्छा लगा। बाकी तैयारी करिए, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। हम आपसे मिलते रहेंगे इसी चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद।